आप देख रहे हैं नौकरी न्यूज नेटवर्क। यहाँ हम करंट अफेयर्स और एनवायरमेंट इश्यूज को साफ और भरोसेमंद तरीके से समझाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, सरकार ने एक बड़ा यू टर्न लिया है जिसने पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इस मुद्दे के हर पहलू पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सरकार के एकदम नए आदेश की, फिर जानेंगे कि भाई ये विवाद आखिर शुरू ही क्यों हुआ था। ये भी समझेंगे कि अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है और इस नए फैसले के बाद अब आगे क्या होने वाला है। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं जिसने इस पूरे मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है, यानी सरकार का वो नया और निर्णायक आदेश जिसने अरावली के भविष्य की दिशा ही बदल दी है। हुआ यह है कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि पूरी की पूरी अरावली रेंज में किसी भी नई माइनिंग लीज यानी खनन के पट्टे को जारी करने पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। इस आदेश की सबसे खास बात पता है क्या है? ये पूरे अरावली क्षेत्र में लागू होगा। मतलब पहाड़ी की ऊंचाई चाहे कुछ भी हो, 30 मीटर, 80 मीटर या 150 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रोक तब तक लगी रहेगी जब तक ये एक पूरा साइंटिफिक असेसमेंट नहीं हो जाता। सरकार ने इसे प्रिवेंटिव फ्रीज का नाम दिया है, मतलब किसी भी नुकसान को होने से पहले ही रोक देना, एक तरह का तत्काल लॉकडाउन। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार को अचानक इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार को अपना ही पिछला प्रस्ताव पलटना पड़ा? इसके लिए हमें इस विवाद की जड़ तक जाना होगा। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ सरकार के ही एक पिछले प्रस्ताव से। एक ऐसा प्रस्ताव जिसने पर्यावरण के जानकारों, वैज्ञानिकों और वहां रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा चिंता में डाल दिया था। हुआ ये था कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया था कि सिर्फ उन्हीं जमीनी हिस्सों को अरावली माना जाए जिनकी ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। और बस यही परिभाषा सारे विवाद की जड़ बन गई। अब सरकार का तर्क तो ये था कि इससे पहचान के लिए एक साफ साफ क्राइटेरिया बन जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ने फौरन ही खतरे की घंटी बजा दी। उनका कहना था कि भाई अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। लाखों सालों से हवा पानी की मार झेलकर इसका ज्यादातर हिस्सा अब 100 मीटर से कम ऊंचा रह गया है। इस परिभाषा के लागू होने का मतलब होता कि लगभग 80 से 90% रेंज कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो जाती। सोचिए, इससे अवैध खनन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए कैसा खुला दरवाजा मिल जाता। और इसके बाद तो चीजें बहुत ही तेजी से बदली। 13 अक्टूबर को सरकार ने ये प्रस्ताव दिया। दिलचस्प बात देखिए कि अगले ही दिन 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही बनाई कमेटी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी, ने इस परिभाषा का जोरदार विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मान ली, जिसके बाद पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर अरावली को बचाने के लिए इतना हंगामा है क्यों? ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों का झुंड नहीं है। अरावली तो उत्तर भारत की लाइफलाइन है और इसकी सेहत का सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। आपको पता है, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। और एक जमाना था जब ये हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी। ये विशाल पर्वत श्रृंखला कोई छोटी मोटी नहीं, लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है, कुछ अलग थलग पहाड़ियां नहीं। मतलब एक हिस्से में होने वाला नुकसान धीरे धीरे पूरे सिस्टम को बीमार कर देता है। तो इसके 3 सबसे बड़े काम क्या हैं? नंबर 1, ये थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है, एक दीवार की तरह। नंबर 2, ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए जमीन के नीचे पानी भरने का यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक बहुत बड़ा जोन है। और नंबर 3, ये पश्चिम से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोककर दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से भी बचाती है। तो ठीक है, जनता के दबाव में आकर सरकार ने यू टर्न तो ले लिया, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और अरावली को बचाने के लिए अब आगे का रास्ता क्या होगा? क्या ये समस्या का कोई पक्का समाधान है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आया है सोच में। अब सरकार ऊंचाई के आधार पर कोई मनमानी परिभाषा तय करने के बजाय पूरे इकोसिस्टम को बचाने पर ध्यान दे रही है। यानी इसके जंगल, इसके जंगली जानवर, इसके पानी के स्रोत, इन सबको एक साथ बचाने पर। यह एक ज्यादा साइंटिफिक और बेहतर नजरिया है। तो नए एक्शन प्लान के तहत जो खदानें पहले से चल रही हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि वो सारे पर्यावरण नियमों का पालन करें। इसके साथ ही भारत की टॉप फॉरेस्ट्री रिसर्च संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRA को पूरे इलाके की साइंटिफिक मैपिंग का काम दिया गया है।
इस मैपिंग से ये पता लगाया जाएगा कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा नाजुक हैं, जिन्हें नो गो जोन घोषित किया जाना चाहिए, जहां किसी भी तरह की इंसानी गतिविधि पर पाबंदी होगी। इस फैसले पर जाहिर है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि वो 100 मीटर वाला नियम तकनीकी रूप से अभी भी लागू है, जब तक नई मैपिंग नहीं हो जाती। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि नए खनन पर पूरी तरह से रोक लगाना ही अपने आप में सबसे मजबूत सुरक्षा उपाय है, और साइंटिफिक मैपिंग किसी भी मनमाने नियम से कहीं बेहतर है। चलिए आप फटाफट से इस पूरे टॉपिक के वो मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, ताकि सारी जानकारी अच्छे से याद रहे। तो क्या क्या याद रखना है? पहला, अरावली रेंज गुजरात से दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर लंबी है। दूसरा, वो विवादित 100 मीटर का नियम। तीसरा, CEC और ICFRE जैसी संस्थाओं का रोल। और आखिर में ये दो नए टर्म्स जरूर याद रखिएगा, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच जो कि नया सुरक्षा मॉडल है, और प्रिवेंटिव फ्रीज जो नए खनन पर लगी तत्काल रोक को बताता है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल तो बना ही हुआ है, क्या सरकार का ये नया आदेश और भविष्य की साइंटिफिक मैपिंग अरावली को सच में बचा पाएगी, या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत साबित होगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, और इस पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें इस आदेश को कितनी सख्ती से लागू करती हैं। अगर आपको ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड और सटीक करंट अफेयर्स वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल नौकरी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखें।